साथियों, मकान हर एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है, परंतु मकान लेने से पहले, मकान बनाने से पहले या मकान बनवाने से पहले हमें 3 बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे वास्तु नियम होते हैं जिनको यदि देखकर हमें मकान बनाते हैं तो हमें किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मकान है क्या। मकान, ये ध्यान में रखने की बात है कि मकान शनि राहु का योग है। यदि दीवारें शनि है तो राहु छत है। अब इनका सही तरीके से, सही समय पे और सही तरीके से बनाया गया मकान तो आपको सकारात्मक ऊर्जा देगा। परंतु किसी कारण से यदि हमने गलत तरीके से मकान बना लिया है, गलत तरीके का बनाया हुआ मकान हमने ले लिया है, तो वो हमें नकारात्मक ऊर्जा भी दे सकता है और बहुत सारी परेशानियों का भी हमें सामना करना पड़ सकता है। तो मकान लेने से पहले ये बात ध्यान में ज़रूर रखें कि हमें किस दिशा का मकान लेना है। और अच्छी दिशा होने के बावजूद भी कभी कभी क्या होता है कि घर में बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। अब उन चीज़ों को हम ध्यान में देते नहीं। मकान लेते समय हम ये ध्यान देते हैं कि हमें तो दिशा सही चाहिए, परंतु उनके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं जो हमें उस समय पैसे के लालच में या जल्दबाजी के चक्कर में या कहीं तीसरे के कहने पर हम वो मकान खरीद लेते हैं और उसमें बहुत परेशान होने लग जाते हैं। अब ये मकान की स्थिति के बारे में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन से मकान किस तरीके के होने चाहिए। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन से 3 ऐसे मकान होते हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए, नहीं बनवाने चाहिए। सबसे पहले टी पॉइंट का मकान। जैसे 2 तरफ से रास्ते आ रहे हैं और दोनों रास्तों के जस्ट बीच में या ऊपर आपका मकान पड़ता है। टी पॉइंट का मकान कभी नहीं लेना चाहिए हमें। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि इसमें बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी। घर में यदि एक बार बीमारी बढ़ जाती है तो बीमारी निकलती नहीं है, आप कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें। एक बार मानसिक स्थिति खराब हो जाती है घर में तो मानसिक रूप से परेशानी होने लगे जाती है, या यूँ कहें कि इससे भी बुरी बातें आ जाती हैं। घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, चाहे आकस्मिक मृत्यु हो, एक्सीडेंट से हो या किसी अन्य तरीके से। अब एक बार शुरू हो जाता तो उसके बाद में कर्म चलता जाता है और हंसता खेलता परिवार क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। पीछे कारण क्या होता है? जैसे दोनों रास्ते से कोई अच्छी हवा आती है, बुरी हवा आती है, या नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जा आती है। अब जैसे सकारात्मक ऊर्जा आएगी तो वो निश्चित तौर पर घर में प्रवेश करेगी तो अच्छा योग देगी। परंतु होता क्या है कि जब नकारात्मक ऊर्जा उन दोनों रास्तों से आती है तो सबसे पहले वो कहाँ टकराएगी? टी पॉइंट वाले मकान पे टकराएगी और सीधी सी बात है वो टी पॉइंट मकान के अंदर जाएगी। उसके बाद में एक बार वो चली जाती है तो निश्चित रूप में वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। वो उसी जगह अपना निवास बना लेती है। जो नकारात्मक ऊर्जाएँ होती हैं, बुरी बलाएँ होती हैं, और वह घर में परेशानियाँ देने लगे जाती हैं। लाल किताब में भी इस प्रकार के विवरण को अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। उसके बाद में होता है एंड का मकान। गली में जो आखिरी मकान होता है वो मकान भी हमें लेने से बचना चाहिए। हो सकता है मकान बनाने से भी वहाँ बचना चाहिए। हो सकता है आपकी ज़मीन हो, परंतु उस ज़मीन को हम जो लास्ट वाला हिस्सा है उस हिस्सों को कुछ छोड़ दें और उसके थोड़ा आगे हम मकान बना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। परंतु आखिरी हिस्से तक यदि हम ज़मीन को रखते हैं या मकान की नींव रखते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत सारी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ सकता है। क्योंकि वही बात आती है, जब बुरी बलाएँ आती हैं तो वो आखिरी मकान तक पहुंच जाती हैं और फिर वहीं वो अपना क्यों आगे जाने का उनको रास्ता मिलता नहीं है, निश्चित तौर पे वहीं वह रह जाती हैं और वो बीमारियों को, मानसिक तनाव को, या यूँ कहें
गरीबी को क्या करती हैं, जगह देती हैं। तो इस प्रकार के मकान से भी हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। तीसरा मकान की बात कर लेते हैं, अंग भंग मकान हमें नहीं लेने चाहिए। तो यदि अंग भंग मकान है, टूटे फूटे मकान है, मकान का कोई हिस्सा है वो टूट चुका है, भंग हो चुका है या ख़राब हो चुका है, ऐसे मकान भी लेने से बचना चाहिए। और यदि ऐसा कुछ हो गया है, वो मकान अपना है, तो उस हिस्से को हमें क्या कर देना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई काम नहीं करना चाहिए और उसको अलग से काट देना चाहिए, यानी उसको मेन मकान से कट कर देना चाहिए, ताकि उस मकान से उसका कोई संपर्क नहीं। क्योंकि यदि अंग भंग चीज़ होती हैं वो क्या करती है, घर में समस्याएं पैदा करती हैं और ऐसी समस्याएं दिन भर आती जाती हैं। जैसे हम घर में टूटी फूटी जो पुरानी मूर्ति होती है, हम उसको घर में नहीं रखते, चाहे वो देवताओं की हो, हम उसको किसी पीपल के पेड़ में या बरगद के पेड़ में या किसी ऐसे पवित्र जगह पर रख के आते हैं जहाँ पे उनका सम्मान हो। तो हम घर पे क्यों नहीं रखते, क्योंकि वो सकारात्मक ऊर्जा देने के बजाय क्या करती हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं देती हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, हमें उस मकान को नहीं लेना चाहिए और उस जगह किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। रही बात, अब हम 3 मकानों की बात करें, 3 टाइप के मकान। वैसे पहले बताया कि मकान टाइप से देखे जाते हैं, किस टाइप का मकान है। तो हम 3 टाइप की बात कर लिए हैं 3 मकानों के बारे में, कि टी पॉइंट का मकान नहीं लेना चाहिए, एंड गली के एंड का मकान नहीं लेना चाहिए, और साथ में अंग भंग यानी टूटा फूटा मकान हमें नहीं लेना चाहिए। मकान ज़मीन लेते हैं तो ज़मीन भी हमें कोने की नहीं लेनी चाहिए। कोने की ज़मीन लेने से हमें हमेशा क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। यदि कोने की ज़मीन है हमारे पास, तो उस ज़मीन को हम शेप करें, शेप में रखेंगे, उसको चौकोर रखेंगे, तो हो सकता है हम बुरी बलाओं से या बुरी जो बाधाएं हैं उनसे बच जाएं। परंतु यदि हम उस कोने को रखते हैं तो निश्चित तौर पे वो कोना हमेशा के लिए हमें अपने कोने की तरह, अपने शेप की तरह ही रखेगा, तिरछा ही रखेगा। यानी कि उसमें जिस तरह से कोई कूट का मकान होता है, कूट की चीज़ होती है, वो हम जैसे भी काम करते हैं, आते जाते रहते हैं, तो वो कूट किस प्रकार से हमें परेशान करती है, लगती है हमारे, उसी प्रकार से वो क्या करती है, लगती रहती है। वो कूट का मकान वो हमेशा ही क्या करता है, परेशानी देने वाला रहता है। तो ये तो बात रही कि हमें मकान नहीं लेने चाहिए। परंतु यदि ऐसा हुआ है, आपने टी पॉइंट का मकान ले रखा है, ले लिया हो या बनवा लिया हो, क्यों बनवाने के बाद में हम ये तो कर नहीं सकते कि उसको छोड़ दें। उसके बाद में यदि गली का आखिरी मकान आपका है, या आपने सस्ते के चक्कर में, कम पैसे के चक्कर में कोई टूटा फूटा मकान या पुराना मकान ले लिया है और आप उसको सुधरवा नहीं सके हैं, उसकी मरम्मत नहीं करवा सके हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, कुछ उपाय हमें यही करने चाहिए ताकि उन परेशानियों से कुछ हद तक बचा जा सके। तो सबसे पहले हमें मकान की जो चौखट होती है, कोने का हिस्सा होता है, वहाँ पे उसको खोद कर चांदी के तार डाल देने चाहिए। उससे नकारात्मक ऊर्जा घर के दीवारों के अंदर नहीं घुस सकती है। उसके बाद में दरवाजे पे चांदी का चौकोर कुछ मेटल हम वहाँ बांध सकते हैं, रख सकते हैं, या दीवार में चिनवा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी क्या कर सकते हैं, उस नकारात्मक ऊर्जा से बचा सकता है। चांदी या तांबे का भी यूज ले सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को आपने देखा भी होगा कि चांदी या तांबे का कुछ मेटल सा वो बांधे रखते हैं। इस कारण से वो नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए ऐसा करते हैं। उसके बाद में हमें घर के अंदर या घर के बाहर हनुमान जी की फोटो रखनी चाहिए। यदि आपने कांच मंडाया हुआ फोटो है, परंतु उस कांच में किसी तरह का कोई क्रैक नहीं होना चाहिए।
यदि कुछ करेक्ट हुआ फ़ोटो आप लगाते हैं तो वो आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान पहुंचा देते हैं। तो यानी साफ़ सुथरा फ़ोटो और एकदम सुरक्षित फ़ोटो आप क्या करें, घर के अंदर रखें या घर के बाहर दीवार पे चिपका के रखें, तो उससे भी आपके बुरे बलाएँ आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। जैसे कुछ बीमारियाँ हैं, दरिद्रता है या और मानसिक रोग है, तनाव है, ये इन चीज़ों से बचा जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको 3 मेटल इन 3 धातुओं का मिक्स यदि आप पहनते हैं, जो छल्ला हो या रिंग हो, कुछ भी हो, तो आप उस स्थिति में चांदी का हो, तांबे का हो, पित्तल का हो, तो इन तरीके से यदि आप रखते हैं, पहनते हैं या अपने पास किसी भी रूप में है, तो ऐसी स्थिति में हम उस मकान में रहते हुए इन बलाओं से बचा जा सकते हैं। इन बीमारियों से, इन बाधाओं से या बुरी बलाओं से बचा जा सकता है। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमने तो मकान शुरू में लिया था और सब कुछ अच्छा चला, चाहे वो गली का मकान हो, गली के आखिरी का मकान हो या टी पॉइंट का मकान हो, अंग भंग का मकान हो, कहते हैं कि हमने शुरुआत में लिया तो कुछ फ़र्क नहीं, कुछ कोई समस्या नहीं थी, 2 साल तक चला और 2 साल बाद में हमारे समस्याएं हैं। तो मकान कहाँ से ख़राब था? मकान में कोई दोष ही नहीं था। नहीं था, उस समय जिस समय आपने लिया उसी समय दोष था, परंतु वो दोष उस समय आपको नज़र नहीं आया। जिस प्रकार से हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है तो हमें उस समय नज़र आती है जिस समय वो संकेत देने लग जाती है या हमें बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाती है। उसी प्रकार से उस मकान की भी कंडीशन होती है, वो मकान में बुरी बलाएँ होती हैं, वो उस समय हमें ज़्यादा नज़र आते हैं जिस समय वो ज़्यादा हावी हो जाती हैं कि अब तो वो कंट्रोल से बाहर हो गई, तब जाके वो क्या करती हैं, हमें नज़र आती हैं। या यूँ कहें कि धीरे धीरे वो मजबूत होकर हमें परेशान करने लग जाती है, अपने वश में करने लग जाते हैं। तब जाके हमें वो समस्याएं सामने आती हैं और तब हमें पता लगता है कि मकान में दोष था। क्योंकि लंबे समय तक चलते वो इतने मजबूत हो जाते हैं कि अब वो घर पे पूरी तरह से क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। इसलिए हमें शुरुआत से ही पहली दफ़ा तो यानी ऐसे मकानों से बचना चाहिए जो टी पॉइंट का हो, गली के आखिरी मकान हो या यूँ कहें कि अंग भंग मकान हो। यदि वो खुद के हैं या किसी कारण से भूल से या पैसे के सस्ते चक्कर में ले लिए गए हैं, तो ऐसे मकानों में हमें जो उपाय बताए वो उपाय ज़रूर कीजिए शुरुआत से ही, वरना ये बलाएँ मजबूत हो जाती हैं, फिर आपको बहुत सारे नुकसान देखने को मिल जाते हैं। साथियों धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी लेकर हाजिर होंगे। जय बजरंगबली।